ओके जी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक नंबर 16.5 पॉपुलेशन कॉन्सिक्वेंसेस एंड कंट्रोल। इसमें हमने स्टडी करना है कि यानी जो पॉपुलेशन की जो यानी कॉन्सिक्वेंसेस और उनका जो कंट्रोल है वो किस तरह से यानी अब किन किन हालात का और किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। लाइक अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो हर लिहाज से अपने जो इन्वायरमेंट है इसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और आजकल के दौर में तो जैसे अगर हम देखें तो सारा जो हमारा यानी कि लाइफ है वो टेक्नोलॉजी वगैरह पे और इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कि जितनी भी आजकल टोटली लाइफ है वो टोटली जो है वो यानी डिपेंड कर रही होती है टेक्नोलॉजीज़ वगैरह पे, डिफरेंट काइंड की टेक्नोलॉजीज़ और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह पे, इंडस्ट्रीज़ वगैरह पे। तो अब ये जो है एक तरफ से तो बेनिफिशियल भी साबित होता है, पर दूसरी तरफ से जो है वो हमें ही इसका उल्टा नुकसान भी पहुंचता है, ठीक है। लाइक जैसे अगर हम बात करें तो डिफरेंट काइंड के जो पोल्यूशंस हैं वो पैदा हो रही हैं। लाइक अगर हम बात करें वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, ठीक है ना। तो डिफरेंट काइंड की जो पोल्यूशन है वो भी इसी वजह से ही प्रोड्यूस होती हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्रीज़ वगैरह की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जो है वो ये सारा पोल्यूशन का हमें सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही होता है, अपनी ही वजह से ये होता है कि एक तरफ हमें इसका फ़ायदा भी हो रहा होता है और दूसरी तरफ इसका नुकसान भी पहुंच रहा होता है, ठीक है। और ये हमारी जो हेल्थ है इसके लिए बहुत ज़्यादा यानी डेंजर होता है। अब अगर हम एक बात करें कि हमारे पास जो वर्ड पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन क्या चीज़ है। पोल्यूशन जो है ये कोई भी ऐसा अनडिज़ायरेबल चेंज होता है, ठीक है। ये फिज़िकली भी हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है और बायोलॉजिकली भी हो सकता है। होता ये है कि हमारे जो हवा वगैरह है या हमारा जो यानी वाटर है, लैंड वगैरह, इसके किसी भी फिज़िकली, केमिकली या बायोलॉजिकली इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई अनडिज़ायरेबल चेंज आ जाए, ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो फिर पोल्यूशन में आ जाती है। यानी कि अगर हमारी हवा है इसमें डिफरेंट काइंड के केमिकल्स ऐड हो गए, ठीक है, एसिड्स वगैरह ऐड हो गए, तो जाहिर सी बात है एयर की जो एक्चुअल उसकी जो यानी फिज़िकली या जो केमिकली उसकी जो नेचर है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो अनडिज़ायरेबल चेंज होगा वो जो है वो पोल्यूशन में आ जाता है। इस तरह लैंड पोल्यूशन है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन है। तो ये डिफरेंट काइंड की पोल्यूशन हैं, ये अनडिज़ायरेबल चेंज की वजह से जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। और ये फिज़िकल भी हो सकता है, जो चेंज आता है वो केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है अपनी खसूसियत के लिहाज से। तो फर्स्टली जो है वो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो एक फर्स्ट है वो है एयर पोल्यूशन। कि एयर पोल्यूशन है क्या। एयर पोल्यूशन की वजह से ही अगर हम देखें तो हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, ठीक है। लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, वो भी इसी वजह से ही होती है ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, कि हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा यानी राइज़ कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस एयर पोल्यूशन की वजह से ही होता है। अब एयर पोल्यूशन जो है वो आता कहाँ से है, कैसे आता है, ठीक है, इसको देखते हैं। पोल्यूशन को तो हम जानते हैं कि ये कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज होता है, वो फिज़िकली भी हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है और बायोलॉजिकली भी हो सकता है, किसी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर, लाइक एयर है, विंड है या कोई लैंड वगैरह। तो यहाँ पे हम एयर की बात करेंगे कि एयर में जो अनडिज़ायरेबल चेंज है यानी जो पोल्यूशन है वो किस तरह से यानी पैदा हो रहा है। तो एयर की अगर हम बात करें, लाइक अगर हम देख लें तो डिफरेंट काइंड की हमारे जो कंट्री है या वर्ल्ड है इसमें इंडस्ट्रीज़ यूज़ होती हैं। ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो डिफरेंट काइंड के यानी पेट्रोलियम रिफाइनर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड के जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, हमारे अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले तो हमें किस चीज़ का यानी मेन सामना करना पड़ता है। लाइक बर्निंग ऑफ कोल एंड द पेट्रोलियम, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल की अगर हम बात करें कि जब हम एक्स्ट्रा कोल को बर्न करते हैं यानी जलाते हैं तो उसके अंदर से यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो डिस्चार्ज होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड होती है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित होती है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम है, ठीक है, यानी जो पेट्रोल वगैरह इसके यानी बनने की वजह से जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये गैस जो है ये डिस्चार्ज होती है, ठीक है। और ये हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो हवा है उसको पोल्यूट करते हैं, उसके अंदर ऐड होकर उसको यानी पोल्यूट कर देते हैं। इवन ये जो एसिडिक रेन है वो भी इसी वजह से होती है कि हमारी जो एयर है वो बैड हो गई होती है, उसमें डिफरेंट काइंड के जो केमिकल्स वगैरह, एसिड्स वगैरह वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। यानी जैसे हम बात करें ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वगैरह, तो ये जब ऐड हो जाते हैं
हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें, तो फिर जब एसिड रेन होती है तो उसमें ये एसिड्स वगैरह सारे जो शामिल होते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है जब एसिडिक रेन होगी तो फिर हमें हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचेगा, एक्वेटिक लाइफ भी यानी तबाह होगी। और फिर ये जो एसिड्स हैं ये थ्रू आउट जो एक फूड चेन होती है, यानी कि जो चेन होती है ना, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है, एक फूड चेन होती है। तो जाहिर सी बात है जिस किस्म की हम फूड लेंगे वही मटेरियल्स हमारे अंदर भी एंटर होंगे, तो ये एसिड जो हैं फिर ट्रांसफ़र होते रहते हैं फ्रॉम वन चेन टू अदर, ठीक है। तो इससे हमें यानी प्रिवेंट करना चाहिए। अब डिफरेंट काइंड की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी ये पोल्यूशन में बहुत यानी रोल होता है, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से अगर हम बात कर लें तो जैसे फर्स्ट हमारे पास है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़, यानी जहाँ पे फर्टिलाइज़र्स जो खाद वगैरह बनती है। अब जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं ये अपने अंदर से बहुत से यानी केमिकल्स जो हैं इनको डिस्चार्ज करती है। लाइक जैसे हम बात करें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र वगैरह एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, मैटर वगैरह, ठीक है, और जो पिकुलेट मैटर होता है वो वगैरह। तो ये बहुत ज़्यादा यानी ख़तरनाक है। ये सारे के सारे कहाँ जाते हैं? हवा में जाते हैं, और हवा जो है उसको, एयर जो है उसको पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो थर्मल इंडस्ट्रीज़ है हमारे पास, थर्मल इंडस्ट्री, थर्मल जो है ये वर्ड नाम यूज़ किया जाता है हीट के लिए, ठीक है, यानी प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो थर्मल इंडस्ट्रीज़ में मेनली जो चीज़ यूज़ की जाती है वो कोयला किया जाता है, यानी जो कोल होता है उसको यूज़ किया जाता है बर्निंग प्रोसेस के लिए। तो यार सी बात है, हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया कि बर्निंग ऑफ कोल जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा यानी डिस्चार्ज होती है। तो यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है बर्निंग कोल का। तो इसका यानी जो मेन कोज फ्लाई ऐश बनता है, सूट और सल्फर डाइऑक्साइड मेनली इसमें यानी होते हैं। तो ये यानी कि अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा यानी डेंजरस साबित होता है। इसके बाद स्टील इंडस्ट्रीज़, स्टील इंडस्ट्रीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फिनोल वगैरह, फ्लोरीन वगैरह, साइनाइड वगैरह, तो ये डिफरेंट काइंड के जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं ये यानी कि ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है इनका रोल है पोल्यूशन को फैलाने में, यानी कि जो पोल्यूशन बनता है, एयर पोल्यूशन बनते हैं वो ये उसका सारा यानी कोज हैं, ठीक है। इन वजह से जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है कि हमारे पास जो यानी इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वो प्रॉपर उनका कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है कि जो केमिकल्स हैं उनको किस तरह से डिस्चार्ज करना है, ठीक है। तो हवा जो एयर जो है वो बैड होती जा रही है सिर्फ इसी वजह से, ठीक है। अब हम यानी देख लेते हैं कैटेगरी के लिहाज से कि हमारे पास जो इफ़ेक्ट्स हैं एयर पोल्यूशन के वो क्या हैं। अब जो एयर पोल्यूशन से पैदा होने वाले इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यानी कि इवन अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन की तो जाहिर सी बात है हम लोग सांस जब लेते हैं तो हमारे अंदर एयर जाती है। अब वो एयर में अगर केमिकल्स ऐड हैं, एसिड्स वगैरह ऐड हैं, यानी डिफरेंट काइंड की गैसेस ऐड हैं, तो फिर हमें रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स का बहुत ज़्यादा यानी सामना करना पड़ता है, और तरह तरह की जो नर्वस इन्फेक्शंस हैं वो हो जाती हैं, सर्कुलेटरी इन्फेक्शंस हैं वो पैदा हो जाती हैं। यानी हर लिहाज से जो है वो हमें इन मसाइल का फिर सामना करना पड़ता है। इसमें अगर सबसे पहले देखें तो वो हमारे पास है स्मोक फॉर्मेशन। स्मोक फॉर्मेशन जो है ये किस तरह से होती है? स्मोक फॉर्मेशन एक्चुअली इस तरह से होती है कि डिफरेंट काइंड के जब हाइड्रोकार्बन्स और हमारे पास जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आपस में जब मिल जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये जो है ये स्मोक बनाते हैं। और स्मोक जो है ये येलोइश ब्राउन एक यानी कि धुआं सा होता है, ठीक है, जो कि यानी कि बहुत ज़्यादा डेंस होता है और हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर से लेकर एक यानी कि लेयर बना देता है पूरी। और ये सारी लेयर जो होती है ये हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं ये मिलकर आपस में बना देते हैं। तो ये एक मिक्सचर होता है यानी गैसेस का। इट फॉर्म्स अ येलोइश ब्राउन हेज स्पेशली ड्यूरिंग विंटर एंड हैम्पर्स विजिबिलिटी, यानी कि विंटर जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें ज़्यादा बनती है। जैसे लास्ट ईयर जो है तब भी ये बहुत ज़्यादा यानी स्मोक फॉर्मेशन जो हुई। तो इसके यानी जो मेन कॉजेज़ हैं वो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जैसे पहले भी मैंने बात की कि जब हम सांस लेते हैं तो जाहिर सी बात है डिफरेंट काइंड की जो गैसेज हैं वो हमारे अंदर जाती हैं हमारी लंग्स में। तो लंग्स ही ऐसे यानी एक ऑर्गन है बॉडी के जो इन गैसेस को रिसीव करते हैं, और लंग्स में होने वाली डिजीज़ जो हैं वो रिस्पायरेटरी डिजीज़ होती हैं, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं। तो ये स्मोक की वजह से जो है वो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो एसिड रेन्स, एसिड रेन की अगर हम बात करें तो एसिड रेन भी कुछ इस तरह से होती है कि जो हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जैसे अगर हम ये बात करें यहाँ पे जैसे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनमें से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं ये बहुत ज़्यादा यानी डिस्चार्ज होते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जब
एयर में जाकर वाटर वेपर्स के साथ मिलते हैं तो ये एसिड बना देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जैसे ही रेन होती है तो ये एसिड भी उस रेन के साथ मिलकर लिक्विड की फॉर्म में जो है वो नीचे हमारे अर्थ पे यानी गिरते हैं, तो फॉल करते हैं। तो फिर होता ये है कि हमारी जो सॉइल है वो भी इससे डैमेज होती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है, एसिड रेन की वजह से। इसी तरह जो एक्वेटिक लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा इसका थ्रेट रहता है। क्यों? क्योंकि जब एसिड रेन जो है वो ओशन वगैरह या सीज़ वगैरह में पड़ती है तो ओशन वगैरह और सीज़ वगैरह में जो वाटर का पीएच लेवल होता है वो मेंटेन नहीं रहता, बल्कि जो वाटर का जो पीएच लेवल होता है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है, यानी एसिडिक मीडियम हो जाता है। तो एसिडिक मीडियम में तो एक्वेटिक लाइफ का जो सर्वाइव करना है वो बहुत ज़्यादा यानी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके यानी डिफेक्ट्स है एसिड रेन के। इसके बाद हमारे पास है ओजोन डिप्लेशन कि ओजोन डिप्लेशन का मतलब है ओजोन में कमी। हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसके डिफरेंट लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, यानी इस तरह से इसकी लेयर्स हैं। तो फर्स्ट लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर होती है इसके यानी कि अगर हम एक स्ट्रक्चर के लिहाज से बात कर लें ओजोन डिप्लेशन की, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है, इस तरह से अर्थ है और इसके ऊपर ये इस तरह से यानी लेयर्स बनी हुई हैं एटमॉस्फेयर की। तो सबसे ऊपर वाली जो यानी अगर हम लेयर की बात करें ना तो हमारे पास जो लेयर है ना वो इसकी अगर हम बात कर लें कि जी हमारे पास सबसे हाइट पे ये लेयर है, तो ये जो लेयर होगी जिसकी हम बात करें ये होगी स्ट्रेटोस्फेयर की, इसका नाम होगा स्ट्रेटोस्फेयर। और इसमें जो है वो मेनली हमारे पास ओजोन जो है वो मौजूद होती है। ओजोन, ये ओजोन क्या करती है कि जब सन से यानी जो सन है जब वो यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को निकालता है कि जो सन से आने वाली जो हीट एनर्जी होती है इसमें मौजूद होती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो जैसे ही ओजोन की जो लेयर है, ओजोन गैस की जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, इस पे जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस गिरती हैं तो ये ओजोन का काम क्या होता है कि उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ तक पहुंचने नहीं देना, बल्कि यहाँ से ही उनको बाउंस बैक कर देना, वापस रिफ्लेक्ट कर देना है। अब होता यह है कि हमारे जो इवन हम हाउसेज वगैरह में, ऑफिसेज वगैरह में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में से जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बहुत ज़्यादा यानी कि डिस्चार्ज होता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है कि सीधा एटमॉस्फेयर में मूव करता है और यहाँ पर आकर इस ओजोन लेयर को यानी कि डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से ओजोन की जो लेयर है इसमें छोटे छोटे होल्स पैदा हो जाते हैं, ठीक है, यानी होल्स बन जाते हैं, यानी इस तरह से जगह जगह से ये फट जाती है। अब होता क्या है कि इसकी जो एबिलिटी होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को कैप्चर करके बाउंस बैक करने की वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो सन से सीधा जो है वो जब इस पर पड़ती हैं तो वो नीचे अर्थ की तरफ फॉल करती हैं। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस सन से नीचे अर्थ तक पहुंच जाएंगी तो फिर होगा ये कि हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, और इसके साथ साथ जो स्किन कैंसर है वो बहुत ज़्यादा यानी बढ़ जाएगा, स्किन डैमेज होने की तरफ आ जाती है। इसके बाद कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन है कि एयर पोल्यूशन के ऊपर हम यानी कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। अब इसके भी डिफरेंट यानी मेथड्स हैं कि किस तरह से आप अपने जो हवाई आलूदगी है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हवा का जो यानी हवा में जो पोल्यूशन है इसको आप किस तरह से यानी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड हमारे पास है एफॉरेस्टेशन। कि एफॉरेस्टेशन क्या होता है? एक होता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में होता है कि हम जंगलात में कमी ले आते हैं, यानी जंगलात काटे जाते हैं, फॉरेस्ट की कमी हो जाती है। एफॉरेस्टेशन में होता है कि हम फॉरेस्ट को यानी डेवलप करते हैं, जहाँ पे फॉरेस्ट मौजूद नहीं है वहाँ पे हम फॉरेस्ट को यानी डेवलप करते हैं, नए नए ट्रीज़ उगाते हैं, दरख्त उगाते हैं, ताकि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होने से बच जाए। क्योंकि जो ट्रीज़ वगैरह हैं वो पोल्यूटेंट्स को जज़ब करते हैं, ठीक है। पोल्यूटेंट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पोल्यूशन का सबब बनते हैं, ठीक है। लाइक ये सारे पोल्यूटेंट्स हैं जिन्होंने जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूट किया। तो एफॉरेस्टेशन में हम जो ट्रीज़ वगैरह हैं, फॉरेस्ट वगैरह हैं, इनमें इनकी डेवलपमेंट करते हैं ताकि नए नए ट्रीज़ जो हैं उनको उगाया जाए, नए नए दरख्त लगाए जाएँ, ठीक है, ताकि जो हमारे जो पोल्यूटेंट्स हैं ये उसको जज़ब करें और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट होने से बच जाए। इसी के साथ साथ जो है वो हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा यानी कमी आएगी, क्योंकि जो प्लांट्स हैं जाहिर सी बात है उनमें से ऑक्सीजन निकलती है और जितनी ऑक्सीजन अवेलेबल होगी ज़्यादा उतना जो यानी टेम्परेचर में यानी कमी रहेगी और
फिर ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के जो चांसेस हैं वो कम रहेंगे, और इसी के साथ साथ जो लैंड स्लाइडिंग है वो भी कम रहेगी, और साथ ही साथ जो फ्लडिंग वगैरह, ड्रॉट वगैरह ये कम आएंगे। इसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं इनकी किस तरह से यानी मॉडिफिकेशन की जाए। सबसे पहले ये देखें कि जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि यानी कि जिनका मेनली कंसर्न होता है स्मोक के साथ, धुएं के साथ, तो उनको चाहिए कि वो बड़ी बड़ी जो लॉन्ग चिमनीज़ हैं उनको लगाएं, ताकि जो उनका स्मोक है वो सीधा ऊपर एटमॉस्फेयर में जाए और स्प्रेड होकर जो है वो निकले, ताकि जो नीचे जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब ना हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो यानी द एयर पोल्यूटेंट्स कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज शुड बी पास थ्रू फिल्टर्स एंड अदर डिवाइसेस सो दैट द पर्टिकुलेट मैटर इज़ रिमूव्ड बिफोर द वेस्ट गैसेज आर रिलीज्ड आउट। ये है कि सर्टेन इंडस्ट्रीज़ जो कि गैसेस को डिस्चार्ज करती हैं, ठीक है, अब होता यह है कि गैसेस के डिस्चार्ज करने से पहले उनको उनकी रिफाइनिंग की जाए, ठीक है, उनकी प्योरीफिकेशन की जाए और उनमें से जो डेंजरस मैटर है उसको यानी रिमूव किया जाए और फिर उन गैसेस को यानी डिस्चार्ज किया जाए। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो द स्मोक प्रोड्यूसिंग यूनिट्स शुड हैव लॉन्ग चिमनीज टू टेक द पोल्यूटिंग गैसेस फॉर अबव एंड देन डिस्पर्स ओवर अ लार्जर एरियाज। ठीक है, ये पहले भी बात की कि जो चिमनीज़ हैं उनको लगाया जाए ताकि जो लार्जर एरियाज़ पे जो स्मोक है उसको यानी कि रिमूव किया जाए। इंडस्ट्रीज शुड आल्सो इन्वेस्ट फॉर सोलर कुकर्स और फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस। तो ये इसका यानी हमारे पास इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस जो थी इनकी मॉडिफिकेशन थी कि किस तरह से इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस जो है इनकी मॉडिफिकेशन लाई जाए ताकि पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स। अब एक तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास है लेड फ्री फ्यूल और दूसरी तरफ है सल्फ़र फ्री फ्यूल। ठीक है, लेड फ्री फ्यूल की अगर हम बात करें तो जैसे ये पेट्रोल वगैरह जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है, तो इनमें जो लेड फ्री फ्यूल है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो जैसे सल्फ़र फ्री फ्यूल है शुड बी यूज्ड इन कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को, यानी कि कोल बेस्ड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है टू रिड्यूस पोल्यूशन बाय सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, कि सल्फ़र डाइऑक्साइड को यानी उसका जो पोल्यूशन है और वो रिमूव करने के लिए हमें सल्फ़र फ्री फ्यूल जो है वो यूज़ करना चाहिए, जिसमें यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड पैदा होने के चांसेस जो हैं वो कम हों। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था सारा इसका यानी था एयर पोल्यूशन का, कि एयर पोल्यूशन जो है ये होती क्यों है, किस किस वजह से होती है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसको कंट्रोल करने के प्रोसेस सारे यानी क्या है हमारे पास। तो जिसमें बारी बारी हमने देख लिया, जिसमें हमने इसको भी डिस्कस किया कि कौन कौन से यानी कि इसमें जो केमिकल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एयर पोल्यूशन को कॉज करने में, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट्स में जैसे हमने स्टडी कर लिया कि हमारे पास जो है वो ओजोन डिप्लेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, एसिड रेन बहुत है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है वो हमने डिस्कस किया कि जो स्मोक फॉर्मेशन है, जो यानी स्मोक बन जाती है वो क्यों है, जिसे डेंस स्मोक भी बोला जाता है। और इसके बाद हमने कंट्रोल करने के तरीके पढ़े, जिनमें हमने एफोरेस्टेशन को पढ़ा, मॉडिफिकेशन पढ़े, ठीक है, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स के ऐसे फ्यूल्स का इस्तेमाल जो कि हमें नुकसान ना पहुंचाएं, जिसमें लेड फ्री फ्यूल, सल्फ़र फ्री फ्यूल। लेड फ्री फ्यूल जो है वो यानी हम यूज़ करते हैं ये पेट्रोल वगैरह के तौर पर ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, और जो हमारे पास जो सल्फ़र फ्री फ्यूल है ये कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो कम पैदा हो और इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट होने से बच जाए, क्योंकि जितनी सल्फ़र डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ेगी उतनी जो बारिशें वगैरह होंगी वो एसिडिक रेन होगी। ठीक है, तो इससे फिर सबको जो है वो नुकसान यानी पहुंचता है। ओके, थैंक्स।